जिस महिला ने आदमी के हाथ में पकड़ी तलवार की ओर अपनी चाबुक को बस हल्के से लहराया, अगले ही सेकंड आदमी के हाथ में मौजूद कठोर तलवार तुरंत नरम और कमजोर हो गई। आदमी तलवार को देकर पूरी तरह निरुत्तर रह गया, क्योंकि एक योद्धा बिना तलवार के होने का मतलब है कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। महिला ने उसे ठंडी नजर से देखा और दूसरी बार चाबुक घुमाई। चमत्कारिक रूप से जैसे ही चाबुक आदमी को छुई वह पत्थर का बन गया। फिर महिला ने शूरवीर को आदेश दिया कि उस आदमी को गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। उसे लगा कि सभी योद्धाओं का अंत हो चुका है, लेकिन जादूगर जानता था कि अभी एक आखिरी योद्धा बचा हुआ था, इवान। दूसरी ओर 20 साल पहले इवान की जान बचाने के लिए जादूगर ने उसे एक छिपी हुई पेड़ की गुफा में छिपा दिया था। उसे यह एहसास नहीं था कि पेड़ के भीतर का वह छेद असली दुनिया की ओर जाने वाला एक द्वार था। इसी तरह इवान असली दुनिया में आ गया। यहाँ उसने एक जादूगर और ठग के रूप में अपना नाम बना लिया। वह अमीर व्यापारियों की परेशानियां और आपदाएं दूर करने में माहिर था और फिर उनसे भारी कीमत वसूल कर उन्हें ठग लेता था। लेकिन एक दिन काम से लौटते समय इवान की मुलाकात एक अजीब बूढ़ी औरत से हुई। बूढ़ी औरत ने इवान से कहा कि उसने उसे दूसरी दुनिया में जाते हुए और लंबे पैरों वाले एक घर को जलाते हुए देखा था। वहाँ इवान एक दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के लिए अभिशप्त था, लेकिन धोखे का उस्ताद इवान को लगा कि बूढ़ी औरत सिर्फ बकवास कर रही है। फिर उसने कहा कि उसने पहले ही देख लिया है कि बूढ़ी औरत अपनी मामूली पेंशन के सहारे अकेली मर जाएगी। इसके बाद वह बूढ़ी औरत की बातों पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना वहाँ से गाड़ी चलाकर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इतनी सारी ठगी करने के बाद इवान रंगे हाथों पकड़ा गया। वह लंबे समय से भागता फिर रहा था और बच निकलने में उसने गजब की महारत हासिल कर ली थी, लेकिन यह भागना एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत बनने वाला था। जब इवान फिसल पट्टी में कूदा और लंबे रास्ते से गुजरा तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह वहीं ठिठक गया। किसी परिचित स्विमिंग पूल में गिरने के बजाय वह एक अजीब से जंगल में था। इवान उठा और उसे पेड़ में बना हुआ वह छेद दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यह किसी तरह का यात्रा करने वाला उपकरण है और शायद इसकी मदद से वह वापस जा सके। इसलिए उसने अपना सिर उसमें डाला और चारों ओर देखने लगा। लेकिन तभी जादूगर अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने इवान को डरा दिया। जादूगर ने इवान की ओर दयालु चेहरे से देखा और उससे कहा कि वह इस दुनिया का आखिरी योद्धा है और केवल वही उन सबको बचा सकता है। इवान को लगा कि यह बूढ़ा आदमी पागल है, इसलिए उसने उसे डराने के लिए जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठा ली। लेकिन अगले ही पल वह लकड़ी एक पेड़ में बदल गई। इवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। तभी थोड़ी ही दूर से एक घोड़े के नाम की आवाज सुनाई दी। जादूगर के चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो गया।